हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। देखिए जी, हमारे पास सेम टू स्टार्स इको ऑनर्स का एग्ज़ाम फॉर्मेट आ चुका है। 25 ऑफ जान को ये मीटिंग हुई थी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। देयर आर सम गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल एंड देयर आर सम बैड न्यूज़। जैसे ट्रेड डील्स होती है ना, कि कुछ बातें मेरी मानी जाएगी, कुछ बातें सेकंड पार्टी की मानी जाएगी। तो वही बात यहाँ पे है, कुछ बातें डीयू ने आपकी मान ली एंड कुछ बातें उसने बोला कि भाई आपको फिर हमारी भी बात माननी पड़ेगी जब मैं आपकी बात मान रहा हूँ। तो वही बात यहाँ पे होल्ड करती है। देखिए जी, टोटल 4 यूनिट्स है, ये सेम वही था, लास्ट ईयर फॉर्मेट ही है। टोटल 4 यूनिट थी लास्ट टाइम भी, हमारे पास इस बार भी 4 यूनिट है। सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स एंड द हाइपोथेसिस। राइट। सबसे अच्छी बात इस बार जो आपके लिए है वो क्या है, आपको सिर्फ सिंगल बुक पढ़नी है, डैट इज जेएल डेवोर। ये बात मैंने कई बार बोली है, क्लासेस में भी बताई है, वैसे भी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे कई बार शेयर किया है। डेवोर इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अगर आप स्टैट्स में महारथी बनना चाहते हो, ठीक है, अपने कॉलेज के डीयू में एक अच्छा सीजीपीए लाना चाहते हो, तो आपको डेवोर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका डेवोर स्ट्रॉन्ग हो गया, फाउंडेशन बन गई जेएल डेवोर पे, आप आईआईटी के पेपर भी निकाल सकते हो। आईआईटी से भी अब इकोनॉमिक्स होती है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम आईआईटी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। एंड अगर इसमें आपकी एक महारथी एक कमांड बन गई। पहले क्या था, पहले ये था आपको कुछ पार्ट हॉग एंड टैनिस से पढ़ना है, कुछ पार्ट फलाने से पढ़ना है, कुछ उससे पढ़ना है, कुछ उससे पढ़ना है, तो बहुत दिक्कत आती थी। ये काम अच्छा कर लिया, सिंगल बुक डेवोर पढ़नी है आपको। एंड इसके टोटल 9 चैप्टर है। पहले 5 आपने सेम 1 स्टार्ट्स में पढ़े, रिमेनिंग चैप्टर्स आप अपने सेमेस्टर 2 में पढ़ने वाले हैं, डैट इज़ फ्रॉम द 5.3 ऑनवर्ड्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वेटेज। अगर वेटेज की बात करें, यूनिट 1 डैट इज सैम्पलिंग, ये 20 नंबर की हमारे पास लगी पड़ी है। एस्टिमेशन 30 मार्क्स का हमारे पास लगा पड़ा है। 3 और 4 मिला के 40 मार्क्स हमारे पास लगे पड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी है, फिर इसकी है, फिर सैम्पलिंग की है। राइट। तो टोटल 9 चैप्टर है, 5.3 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आपको पढ़ना है डेवोर का। डेवोर की पीडीएफ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। अगर आप नहीं हो प्लीज़ व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा एंड सारा मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा था जी, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है सेमेस्टर 2 का स्टैट्स, ओनली फॉर इको ऑनर्स। ठीक है, जैसे बीबी में भी स्टैट्स है, बीए प्रोग्राम में भी है, बट दिस इज ओनली फॉर द इको ऑनर्स सेमेस्टर 2 स्टैट्स पार्ट। एंड मैक्रो का भी पेपर आपका सेमेस्टर 2 में लगा पड़ा है, डैट इज़ अ पेड बैच है। ठीक है, उसमें आपको 4 इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं, एबल बनांगे, ब्लैंचार्ड, रिचर्ड फ्रेयन, डॉन बुश। तो दिस इज़ द डिफरेंस, मैक्रो में 4 इकोनॉमिस्ट है, स्टैट्स में बस एक ही किताब है डेवोर की। इसलिए मैंने कहा ये अच्छी बात है, एक किताब को आप पढ़ो एंड आराम से फिर आप चीज़ें समझ सकते हैं। राइट, दिस इज़ द कॉमन फॉर द इको ऑनर्स, बीबीई, बीएफआईए, जी में किसी के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है तो कॉमन सिलेबस है। 1-2 यूनिट है जो ऊपर नीचे है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है डिटेल में, जो मैक्रो के बैच में एडेड है ऑलरेडी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बाइफर्केशन, 90 नंबर बटा कैसे है। यहाँ पे अब आपके लिए कुछ दुखद की खबर है। अच्छी खबर तो ये थी भाई, डेवोर पढ़ना है, आइए जी दुख की न्यूज़ भी सुना देता हूँ भाई, दोनों बातें सुनाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो यूनिट 1 इज़ 20 मार्क्स विच इज़ द सैम्पलिंग, है ना। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं सैम्पलिंग वाले पार्ट से, दोनों के दोनों कंपलसरी है। ठीक है जी, चॉइस नहीं है। मैं बोलूँ मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या मेरे पास ऑप्शन है? नहीं है जी ऑप्शन, इस बार नहीं दिया ऑप्शन। एंड इसमें देयर कैन बी द सब पार्ट्स ऑफ 5 मार्क्स ईच। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो वो 5-5 में बढ़ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, 5 मार्क का 5 मार्कर। राइट, तो सैम्पलिंग आपको 20 नंबर देगी, 5-5 नंबर बढ़ जाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, 10 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा आया नहीं है अभी तक, लास्ट ईयर भी नहीं था। 5-5 मार्क्स की बाइफर्केशन थी, एक पार्ट थ्योरी बन सकता है, एक पार्ट न्यूमेरिकल बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। सैम्पलिंग में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, बोथ क्वेश्चन आर देयर। देन इट इज़ एस्टिमेशन विच इज़ फॉर द 30 मार्क्स। सेम बात यहाँ पे होल्ड करती है, क्या 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों कंपलसरी है, वही सेम चीज़। 5 नंबर के इसमें सब पार्ट बन जाएंगे ए बी करके। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं पे दिक्कत है मुझे थोड़ी बहुत। 30 मार्क्स में इसने चॉइस नहीं दी, कंपलसरी कर दिया। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 30 मार्क्स जो आपको यहाँ पे दे रहा है। नाउ यूनिट नंबर 3 एंड 4 दैट इज़ फॉर द 40 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3। यहाँ पे चॉइस है, मतलब एक क्वेश्चन मैं ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पे जो मुझे नहीं आ पा रहा। सिमिलरली देयर कैन बी द सब पार्ट्स ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो टोटल अगर देखा जाए 2 फ्रॉम सैम्पलिंग, 2 फ्रॉम एस्टिमेशन एंड 2 फ्रॉम कॉम्बो ऑफ हाइपोथीसिस।
तो टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 7, तो 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, 6 करना है, बट ऊपर वाले 2 पार्ट में चॉइस नहीं है जी, लास्ट वाले में चॉइस है। मेरा बस यही कंसर्न था कि यार एग्जामिनर ये स्वैप कर देता, भाई यहाँ पे चॉइस दे देता, ये कंपलसरी कर देता। इट इज़ वेरी ईजी टू स्कोर 40/40 इन दिस यूनिट, इट इज़ वेरी ईजी टू स्कोर 20/20 इन दिस यूनिट, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू स्कोर 30/30 इन दिस सेक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक पार्ट है आपका जो मैंने यहाँ पे बादल में लिखा है, मेथड ऑफ मोमेंट एंड मेथड ऑफ लाइकलीहुड एस्टिमेशन, वेरी डिफरेंट टॉपिक। एंड डेवोर का ये चैप्टर 6 बनता है, अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं है, दिक्कत ये है सारी। प्लस इसका ये पार्ट ना कुछ सेमेस्टर 1 के साथ भी लिंक है, सेम 1 स्टैट्स। अगर आप में से कोई मेरे से पूछे भाई हमें सेम 1 का स्टैट्स नहीं आता, क्या हम एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं एग्जाम में? डेफिनेटली यस, ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी का मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी है जी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक आपके सारे यूनिट्स में पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो, बस यही था। अगर ये यहाँ कर देता ना तो मज़ा ही आ जाता बस फिर ज़िंदगी में, बट नहीं, आप क्या कर सकते हैं, कुछ बातें डी यू ने अपनी भी मनवानी है हमसे, है ना, हमारी बात मान ली, डेवोर सिंगल कर दिया। तो ये एक पार्ट है जो थोड़ा सा दिक्कत आपको देगा, बिकॉज इसका सेम 1 के साथ लिंक है, प्लस इसकी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है भी नहीं कहीं, ये भी एक कारण है इसका। बट आई ट्राई, ये वाला टॉपिक रह गया मेरा जो मेरे को अभी करवाना है, तो कोशिश है मेरी मैं आराम से कर दूंगा। सारा सिलेबस मैंने कर दिया जी कवर्ड, मैक्रो का भी कर दिया है पूरा का पूरा, न्यूमेरिकल्स भी कर दिया क्लास में सारे के सारे, आड़े हाथों सारे क्वेश्चन कर दिए जितने बनते थे। स्टैट्स का तो पहले ही कर दिया था, तो एक ये पार्ट रह गया। मेरे को थोड़ा सा एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा, देन आई कैन शेयर दिस टॉपिक ऑल्सो। टोटल 10 क्लासेज है। कहते भाई 10 क्लासेस में सारा सिलेबस कैसे ख़त्म हो सकता है? भाई आप पढ़ के देख लो, सीधी बात है, और क्या बोल सकता हो। वैसे भी फ्री बैच है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आपको पढ़ने में। टोटल 10 क्लासेज है, 9 क्लासेज एप्लीकेशन पे है, एक क्लास मैंने वाईटी पे डाल रखी है, दैट इज़ बेस्ड ऑन ये वाला सैम्पलिंग के पार्ट की एक क्लास है जो मैंने वाईटी पे डाली है। 9 क्लासेस इनमें से सारा कवर्ड है। हाँ, दिस इज़ द पार्ट जो मुझे करवाना है अभी, ये मैं अच्छे से अभी करवा दूंगा। वही थोड़ा मिनट्स ऑफ मीटिंग की वेट थी, अब आ गए हमारे पास, तो वो भी अब हम कर लेंगे अच्छे से, ठीक है जी। एंड यहाँ पे एक मैंने कुछ एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं जी, ये मैं यहाँ नहीं दिखा सकता पब्लिकली, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ, व्हाट्सएप पे मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा। पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे अच्छे से एग्ज़ाम क्वेश्चन सारे यूनिट वाइज लिख रखे हैं कि कितना देगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर सिलेबस। कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है, 9811042456 इज़ माई नंबर, समधीश जी शर्मा इज़ माई नेम, ठीक है। मैक्रो का भी बैच है, दैट इज़ अ पेड बैच, आप उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। एंड क्या पता ऐसा भी कुछ माइंड में आया आपके कि भाई मान लो हमें मैक्रो नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ स्टार्ट्स पढ़ना है, फ्री बैच में एनरोल करना है, क्या वो ऑप्शन है? हाँ डेफिनेटली वो आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखना भाई, अगर आप लास्ट मोमेंट पे आए, जैसे 21 मई से आपके पेपर स्टार्ट है इस बार, जैसे सेम 1 में हुआ था, बहुत पेपर की एक रात पहले मैसेज आ रहा है प्लीज़ शेयर द वीडियोस, प्लीज़ शेयर नोट्स। मैं इस बार कुछ नहीं शेयर करूँगा। अगर आप 1 अप्रैल से पहले एनरोल हो जाते हैं, वेल एंड गुड है, चाहे कोई भी बैच हो। उसके बाद अगर आप आते हैं देन इट विल बी द पेड बैच, चाहे वो मैक्रो है। स्टार्ट्स की फिर मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं शेयर करूँगा, जो मैक्रो में एनरोल होगा उन्हीं को मैं स्टार्ट्स का शेयर करूँगा। इट विल बी रिमेन फ्री बट आफ्टर 1 अप्रैल, ठीक है। मेरे लिए भी भाई बड़ा मुश्किल होता है लास्ट मोमेंट पे अगर आप आ गए, फिर सारी चीज़ें हो नहीं पाती। तो 1 अप्रैल से पहले पहले आप एनरोल कर लीजिए, आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा स्टार्ट्स का। बट आफ्टर 1 अप्रैल अगर आप आते हैं, जो मैक्रो में एनरोल होगा उन्हीं को मैं स्टार्ट्स दूंगा, बट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वो, ठीक है, रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट बट विद मैक्रो पार्ट आफ्टर 1 अप्रैल, ठीक है। 21 मई से पहले पेपर है, 5 मई 10 मई को भाई को बंदा मैसेज करके बोलता है वीडियोस भी दे दो, पढ़ना है, और लास्ट मोमेंट पे अगर कोई अगर ये सब पढ़ेगा तो भाई समझ नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। नहीं समझ आएगा चाहे जिस मर्जी से पढ़ लो, समझ ही नहीं आ पाएगा अगर आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई स्टार्ट करो। लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई नहीं होती, लास्ट मोमेंट पे एंजॉय होता है, ठीक है। आप लास्ट मोमेंट पे भाई पिक्चर देखो, मूवी देखो, दूसरे लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन भेजो जो कर ही ना पाए बंदा, है ना। तो ये काम करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, खुद नहीं पढ़ना चाहिए। जो पढ़ना है अभी पढ़ लो, एंड अभी 10 क्लासेस में आप अपना सिलेबस कीजिए। डेवोर के बैक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी भेज रखे हैं, सारे चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9, तो उसकी आपको कोई सरदर्दी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। सो दिस इज़ माई नंबर, कोई भी डाउट आप कर सकते हैं। एंड एक्सेस चाहिए, जस्ट व्हाट्सएप में योर नेम, कॉलेज एंड द सेमेस्टर, सो डैट मुझे पता हो यार आप किस कॉलेज के हो, और जो आप पढ़ रहे हो मेरे से पता चला कि भाई DU के हो नहीं, किसी और कॉलेज के हो, एंड ये सब पढ़ना था किसी और पर्सपेक्टिव्स के लिए और ऐड ऑन हो गए, वो काम ना हो इसलिए, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशंस।